जो बोर्ड पर इस वक्त फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा कि आपके पास फर्स्ट ईयर में जो है वो कितने सेक्शंस हैं। यू मस्ट अवेयर ऑफ द थिंग दैट के कितने सेक्शंस आपके पास मौजूद हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स का पेपर है, ये सारी चीज़ें आप पहले जहन में रखिए, क्योंकि अगर ये पता होगा तो पढ़ने का बहुत मज़ा आएगा। ताकि आपको टारगेट पता होना चाहिए कि आप जो है वो कितने मार्क्स को अचीव करने के लिए पेपर दे रहे हो। तो जी पहला जो हम सेक्शन देखते हैं वो सेक्शन ए है, जिसमें एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास, और वो एमसीक्यूज़ जो है वो 17 मार्क्स की हैं आपके पास, ठीक है। सेकंड सेक्शन बी है जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 9 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल ये सेक्शन जो है वो आपका 36 मार्क्स का है। 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपको पता चल गया होगा कि एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, राइट, ठीक है। तो टोटल 36 मार्क्स जो हैं आपके इस सेक्शन के होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आता है वो सेक्शन सी, जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस का होता है। सेक्शन सी में हमारे पास जो है वो टोटल 2 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो है वो 16 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चंस आपके जो है वो कितने मार्क्स के हो गए, 32 मार्क्स के हो गए। एक क्वेश्चन जो 16 मार्क्स का है तो उसमें ए बी पार्ट्स होते हैं, मींस कि एक पार्ट जो है वो अगर 8 नंबर का है तो दूसरा पार्ट जो है वो भी 8 नंबर का होगा। तो यूँ मिला के आपके जो है वो 32 मार्क्स इन 2 क्वेश्चंस को जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट चूँकि वो भी साथ बैठे हुए हैं आप लोग, तो आप लोग भी ज़रा देखिए कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमारे पास जस्ट लाइक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेक्शन ए, यहाँ पर भी आपका जो है वो एमसीक्यूज़ है और 17 मार्क्स का ये एमसीक्यूज़ है, ठीक है। सेक्शन बी, यहाँ पर भी आपका जो है वो 36 मार्क्स का है। सेकेंड ईयर में भी सेक्शन बी जो है वो 36 मार्क्स का, लेकिन मैं आपको बता दूं सेकेंड ईयर में शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस जो है वो 2 पोर्शंस पर है। आपको पता है एक इनऑर्गेनिक और एक होता है आपका ऑर्गेनिक। तो जो इनऑर्गेनिक है वो आपको 4 क्वेश्चंस वहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने हैं, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल आपको जो है वो 9 क्वेश्चंस यहाँ पर भी अटेम्प्ट करने हैं जो आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पिछले साल अटेम्प्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर पोर्शन बना दिए गए हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस के। मीन्स इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, ऑर्गेनिक का पोर्शन है। इनऑर्गेनिक में आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ऑर्गेनिक में आपको जो है वो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल मिला के वही हो गए 9 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट from section B, short answers questions. Let's move towards section C. Section C वही हमारा long answers questions का है। तो long answers में हमारे पास फिर से वही 2 पार्ट आ जाते हैं, एक आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन आता है, एक आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन आता है। इनऑर्गेनिक में आपको एक क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन, और ऑर्गेनिक में भी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये टोटल आपका जो है वो पेपर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का हो गया। आप सब जानते हैं कि 85 मार्क्स के लिए हम जो है वो मेहनत करते हैं। यहाँ पर 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के होंगे, जो आप लोग अपनी कॉलेज में जो प्रैक्टिकल्स आप लोग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के तहत होंगे वो प्रैक्टिकल आप लोग दोगे और वो 15 मार्क्स का होगा, लेकिन 85 मार्क्स आपको जो है वो यहाँ पर एग्जाम में जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा रूटीन, और आप इंशाल्लाह इसी तरीके से जो है वो अपने पेपर को अटेम्प्ट करोगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द जनरल टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल टॉपिक। मतलब हम आज चूंकि दोनों स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हुए हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी मैं देख रहा हूँ, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी मैं देख रहा हूँ, तो हम चाहेंगे कि हम एक कंबाइंड टॉपिक डिस्कस करें आज। जी, कंबाइन ऐसा टॉपिक होगा जो दोनों के लिए इन्फॉर्मेटरी टॉपिक होगा, जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा और दोनों उससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, छोटी बेसिक डेफिनेशन से वी डोंट हैव सच एनफ टाइम टू डिस्कस दी ऑल डेफिनेशंस ओवर हेयर कि हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है या सारी चीज़ें। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों ने जब केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो आप लोगों ने ये मैटर का वर्ड डिस्कस किया होगा कि व्हाट इज़ मैटर। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन ये आप लोगों ने रट्टा लगाई होगी कि एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे वो मैटर कहलाती है, जिसकी टाइप्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर प्लाज्मा, ये सारी टाइप्स हैं। तो ये हमें डिस्कस नहीं करनी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं आपको 2 चीज़ें अगर कहूँ कि आपके पास मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, तो हाउ विल यू डिफाइन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एनीथिंग
जो इलेक्ट्रिसिटी को विच कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विच इज मेलिएबल, विच इज डक्टाइल, हैज लस्टर शाइन, दिस इज कॉल्ड मेटल। और नॉन मेटल क्या होता है कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट ना हो सके, ठीक है ना, वो नॉन मेटल कहलाता है। तो हम मेटल और नॉन मेटल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर हमारे पास फर्क से एक चीज़ हाथ में मौजूद है और हमें कहते हैं कि बताओ ये मेटल है या नॉन मेटल है, कैसे पहचानेंगे? तो हम क्या करते हैं, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसमें से कंडक्ट करके देखते हैं। अगर एक इलेक्ट्रिक का वायर इसमें लगाऊं और सॉकेट में स्विच लगाऊं, अगर करंट लगता है तो हम कहते हैं कि ये मेटल है, और अगर नहीं तो हम कहते हैं नॉन मेटल है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम कैसे पहचानेंगे? आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो हमें यह भी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ मेटल है, कौन सी चीज़ नॉन मेटल है। हमें यह पता चलेगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है। हमें यह पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप, किस पीरियड, किस ब्लॉक में वो मौजूद है। तो ये सारी मैजिक जो है वो आज आपको पता चलेंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जनाब, स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वेरियस ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इलेक्ट्रॉन को मुख्तलिफ ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में भर्ती करने का तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बिल्डअप रूल है जिसे अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। हम वो प्रिंसिपल पहले फोकस करेंगे, हम अफबाउ प्रिंसिपल को पहले सामने रखेंगे और उस प्रिंसिपल के तहत हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मैं यहां पर आपको पहले लिखवा देता हूं व्हाट इज अफबाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम करेंगे तो हमें अफबाउ प्रिंसिपल को जहन में रखना है। यानी हम सबसे पहले 1s ऑर्बिटल को फिल करेंगे, फिर हम 2s ऑर्बिटल को फिल करेंगे, 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है वो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी। यानी ये चार्ट आपके पास ज़रूर मौजूद होना चाहिए जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, दोनों स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आता है, और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो इनऑर्गेनिक में आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक आता है। तो लिहाजा मैं ये दोनों को इसलिए करवा रहा हूं कि दोनों के लिए जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि आप दोनों यहां पर साथ मौजूद हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, तो दोनों इस टॉपिक से फायदा उठाइए। चलिए जी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं हम। मेरे पास पहला एटॉमिक नंबर है सोडियम का, राइट। एटॉमिक नंबर आपको पता होगा कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यहां एटॉमिक नंबर 11 है। मतलब यह है कि इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें मुख्तलिफ ऑर्बिट में क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे पहले जनाब मैं ये वाला स्टार्ट लेता हूं, 1s, राइट, ठीक है। 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अच्छा, आप सब जानते हैं कि s में ज्यादा से ज्यादा जो गुंजाइश होती है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। p में 6, d में 10 और f में 14। ये आपने बखूबी आपको आता होगा ऑफ कोर्स कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p में 6, d में 10, f में 14। हम आते हैं इस वक्त अपने पहले एरो की तरफ 1s, और हमने 1s क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम किस पर आएंगे, सेकंड एरो की तरफ, तो हम क्या कर देंगे 2s2। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड एरो, यहां पर हम आएंगे 2p 6, राइट। हमारे पास टोटल है 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 इलेक्ट्रॉन्स में से मैंने 1s2 कर लिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए,
6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास कितने हो गए? 10 हो गए। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 2p के बाद किसका नंबर आता है? किसका आता है? 3s। तो हम क्या करेंगे? 3s1, इसमें आएगा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें? सिर्फ 1 हो गए। देखें 11 इलेक्ट्रॉन पूरे। इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मुख्तलिफ ऑर्बिट में। अब आ गई काम की चीज। कॉन्फ़िगरेशन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन से फायदा क्या उठाना है वो आज देखेंगे हम। मैजिक। क्या मैजिक? आपको ये पता चल जाएगा कि सोडियम जो है वो मेटल या नॉन मेटल है। मैं अगर आपको कोई चीज़ देता हूँ और मैं कहता हूँ बताओ ये मेटल है, तो आप फ़ौरन बता देते हो कि सर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, करंट लगेगा अगर हमें तो मेटल, नहीं लगेगा तो नॉन मेटल। अब मैं आपको हाथ में तो दे नहीं रहा सोडियम, मैं तो कह रहा हूँ ये बोर्ड पर है जी, बताओ मेटल या नॉन मेटल। तो आपको कि ये कैसे पता चलेगा हमें? देखिए ज़रा मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो ये देखिए इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा आ गया? 3s1। सबसे आखिरी ऑर्बिट तीसरा है। कितने इलेक्ट्रॉन से? 1 इलेक्ट्रॉन। जरा तवज्जो दीजिएगा दोनों स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों स्टूडेंट तवज्जो दीजिएगा। इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। हर एटम की ख्वाहिश होती है कि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने हो जाए? 8। क्यों ख्वाहिश होती है? क्योंकि नोबेल गैसेस आपको पता होगा, सबको पता होगा नोबेल गैसेस के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जेलेसी फैक्टर होता है ना, ये कहता है यार मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, काश मेरे पास भी नोबेल की तरह मैं भी मोअज़्ज़िज़ बन जाऊं, नोबेल बन जाऊं, मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। इसके लिए वो क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन को तलाश करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढने के लिए निकलेगा, लोगों से, दूसरे एटम से कहेगा मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लेकिन एटमों की आपस में यूनियन बनी हुई है, समझ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई 3 दे सकता है, 3 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। अब इसको जब 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई भी इसको 7 नहीं देगा, कोई भी इसका साथ नहीं देगा। मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई इसको नहीं देगा, सबकी यूनियन है कि 3 दे सकते हैं। क्या करेगी? फंस गया। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब ये गुस्से में आके क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, जाओ ये भी जाओ, नहीं चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेगा? अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बताइए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? +1। प्लस क्यों? क्योंकि लूज कर रहा है। क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? +1। याद रखिएगा जब भी कोई एटम लूज करेगा तो उसकी नेचर बन जाएगी मेटल। क्या बन जाएगी? धात हो गया ये। तो सोडियम क्या हो गया? मेटल। तो इसकी नेचर जो मैं लिखूंगा, क्या लिख दूंगा? मेटल। 2 चीजें तो ये क्लियर हो गई जनाब। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये पता चल गया कि इसकी वैलेंसी +1 है और ये नेचर में क्या है? मेटल। अब पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ है हमें वो देखना है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों स्टूडेंट्स देख लीजिए। पीरियोडिक टेबल में आपके पास ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं और क्या होता है? ब्लॉक होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये जो नंबर होता है ना 1, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है ग्रुप। क्या करता है? ग्रुप। ग्रुप क्या हो गया? 1। यानी पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप में आपको सोडियम नजर आ जाएगा। तो जनाब पीरियड्स भी होते हैं, किस पीरियड में होगा? तो पीरियड कैसे पता चलेगा हमें? ये जो नंबर है ये क्या कहलाएगा? पीरियड। और ये क्या कहलाएगा? ग्रुप। तो पीरियड कौन सा है इसके पास? 3rd। 2 चीजें हो गई। ग्रुप पता चल गया इस इलेक्ट्रॉन से, पीरियड पता चल गया इस सीरीज से, इस नंबर से। आखिरी चीज क्या रह गई? ब्लॉक। कि इसका ब्लॉक कौन सा होगा? होता है ना ब्लॉक्स होते हैं मुख्तलिफ, जैसे नाज़माबाद ब्लॉक एन, ऐसे हम एरिया डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जो ब्लॉक होंगे वो 4 होंगे। कौन कौन से? S, P, D, F। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वो इसका ब्लॉक कहलाएगा। मतलब किस में गया? वो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया? तो आपने कहा सर S में गया, तो इसका ब्लॉक क्या कहलाएगा? S। ये सारी चीजें किसके बारे में पता चल रही हैं? सोडियम के बारे में पता चल रही हैं। किससे पता चल रही हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द पावरफुल टूल ऑफ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बोथ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। दोनों में इनऑर्गेनिक में ये जो है वो इंपॉर्टेंट टूल कहलाता है। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको वैलेंसी पता चल गई, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको नेचर पता चल गई, ग्रुप पता चल गया, पीरियड पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया। इज इट क्लियर? ठीक है,
होप सो कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ और उसमें हम देखेंगे कि वैलेंसी माइनस में कैसे आएगी। अब ये तो +1 वैलेंसी वाला हो गया, अब हम चलते हैं किसी और एलिमेंट की तरफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। मैं फिर कहता हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग जो मूव कर रहे हैं, हम लोग जो है क्लोरीन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। क्लोरीन नंबर है मेरे पास 17, कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा 1s2। तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट प्लीज, 1s2 हो गया। 17 में से 2 डाल दिए मैंने, कितने बच गए? 15। आपने कहा सर सेकेंड एरो पे मूव कर जाए, तो फिर सेकेंड एरो है 2s2 हो गया सेकेंड एरो। थर्ड एरो 2p 6। काउंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ज्यादा तो नहीं भर दिए हमने, काउंट कर लें 2 4 6 कितने हो गए? 10। अभी भी कितने बचे? 7, यानी और मजीद आगे बढ़ेंगे। 2p के बाद हम कहां जाएंगे? 3s2, सही है। फिर काउंट कर लो 2 and 2 4 6 कितने हो गए? 10 2 12। अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स और हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 3s के बाद कौन सा शुरू हो जाएगा हमारे पास? 3p। ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, अब 3p। 3p कितना हो जाएगा? 5। काउंट कर लीजिए, पूरे 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 और 2 4 6 10 12 17। अब आते हैं आउटर मोस्ट शेल की तरफ। आउटर मोस्ट शेल का मतलब सबसे आखिरी शेल। सबसे आखिरी शेल कौन सा है? तीसरा, ठीक है। और तीसरे का सफर यहां से लेकर यहां तक चलेगा। भाई थर्ड ऑर्बिट है, इसमें s भी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? p भी आ रहा है। अब जरा तवज्जो दीजिए स्टूडेंट, बहुत गौर से देखिए। यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? काउंट करें कितने हैं? 5 और 2 7। तो आप कहोगे सर 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 7? नहीं, वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। इसके पास 7 है। नोबल गैस को देखकर यह ख्वाहिश जाहिर करता है कि मेरे पास भी 8 हो जाए। जस्ट इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले ले तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए निकला। ऐसे ही मिसाल दे रहा हूं मैं आपको कि ये गया, ठीक है ना, पाकिस्तान है ना, राइट, मांगने के लिए निकला कि भाई हमें जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोडियम जो था अभी अभी उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, आपने देखा ना, अभी अभी 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था। सोडियम कहेगा अरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन अभी तो लूज किया, ले लो। क्लोरीन ने कहा यार बहुत शुक्रिया, 1 इलेक्ट्रॉन मैं आपका ले लूंगी। क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी कितनी? -1। वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, +1। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या होगा? -1। अब -1 तो इसकी नेचर क्या होगी बताओ? प्लस की तो मेटल हुई, माइनस की क्या होगी? नॉन मेटल। तो इसकी जो नेचर होगी हमारे पास वो क्या कहलाएगी? नॉन मेटल। हो गई जी वैलेंसी, हो गई नेचर, 2 चीजें क्लियर हो गई। आते हैं मजीद नेक्स्ट। हमारे पास यहां पर ग्रुप जो है वो क्या होगा? अब जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, 3 चीजें रह गई हैं, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक। ग्रुप ये 2 नंबर्स को काउंट करके आएगा, 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो मतलब ग्रुप क्या हो गया इसका? 7 हो गया। याद रखिएगा ग्रुप हमेशा रोमन से लिखिएगा। अगर आपने एग्जाम में ग्रुप लिख दिया ऐसे 7th, गलत, टोटली रॉन्ग, नंबर नहीं मिलते। लोग कहते हैं सर 7 तो लिखा है, नहीं, मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप रोमन में लिखा गया था, तो आपको भी रोमन में लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे आप पीरियड लिखेंगे। अब आ जाए पीरियड पर। पीरियड, इस सीरीज का जो नंबर है बड़ा 1 नहीं, इससे बड़ा 2 नहीं, इससे बड़ा 3, हाँ 3 पे सीरीज रुकी हुई है, तो पीरियड क्या होगा? 3rd। इज इट क्लियर? राइट, ओके। 2 चीजें क्लियर हो गई आपको कि जनाब ग्रुप जो है वो ये 2 नंबर को मिलाकर आता है, पीरियड इससे आता है, और ग्रुप को हमेशा रोमन में लिखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टार्ट होता है? ब्लॉक।
इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी 17th इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां गया? 17th इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में। तो अब इसका ब्लॉक क्या होगा? पी। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो ब्लॉक एस होगा, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन जनाब पी में जाएगा तो ब्लॉक क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा। तो इसका ब्लॉक हो गया हमारे पास पी। तो वी हैव सो मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, बट कब? जबकि हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, मैं फिर बता दूँ, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आप लोग भी सीखिए इसको, और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट क्योंकि आपके पास भी आता है आप भी सीखिए इसको, ठीक है। एक और एलिमेंट की तरफ करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आपको दो एलिमेंट मैंने बता दिए, एक की +1 वैलेंसी, एक की -1 वैलेंसी, ठीक है। एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। तो मीन्स वैलेंसी क्लियर हो रही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, राइट। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके जी, एलिमेंट है हमारे पास एल्यूमिनियम, नंबर है 13 नंबर है एल्यूमिनियम। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? 1s, तो हमने क्या कर दिया? 1s2, यानी 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर्ती कर दिए, ऑर्बिट में डाल दिए, अभी भी 11 बचे। सेकंड एरो शुरू करेंगे, 2s2, 4 हो गए, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं मेरे पास 9, 2s के बाद 2p, कितने डाल दूं 2p में? 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैंने बताया था? 6, गुड। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल दिए मैंने। काउंट कर लीजिए, 2 और 2 4 और 6 10, यानी 13 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए। अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं जनाब एल्यूमिनियम के पास, ऑर्बिट में डालने हैं, डालेंगे जी। 2p के बाद क्या आएगा? 3s, हमने 3s2 कर दिया। क्लियर? कितने हो गए? 12। तो 3s2 के बाद हमारे पास ये चौथा एरो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चौथा एरो शुरू हो जाएगा और वो होगा 3p1, क्योंकि टोटल 13वां इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। 13th इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ जाएगा? 3p में आ जाएगा। तो जनाब ये आपका हो गया आउटर मोस्ट शेल। तीसरा ऑर्बिट सबसे आखिरी ऑर्बिट है और वो आउटर मोस्ट शेल कहलाएगा। तवज्जो दीजिए स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले ये चीज होती है वैलेंसी। 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? हर एटम की ख्वाहिश होती है कि इसका आउटर मोस्ट जो है वो कितना हो जाए? ऑक्टेट वाला हो जाए। 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या कोई 5 देगा? नहीं। क्या करेगा ये? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब कोई दे नहीं रहा तो मजबूरन इसे क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। ये लूज कर देगा। जब ये लूज करेगा तो 2 और 1 3 +3 वैलेंसी हो गई, ठीक है। अच्छा, नेचर क्या बन जाएगी एल्यूमिनियम की? नेचर बन जाएगी जनाब इसकी क्या? मेटल, क्योंकि जब कोई लूज करता है तो वो क्या होता है? मेटल। थोड़ा स्पीडी चलते हैं। नेचर के बाद हमारे पास जो है वो ग्रुप। मैंने आपसे कहा 2 और 1 3, तो ग्रुप क्या हो गया इसका? 3, ठीक है। अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि सर आप ए लिख रहे हैं, ये ए का मतलब क्या है? देखिए ए जो है ना फैमिली है, बी एक फैमिली है। पीरियोडिक टेबल जो है वो 2 फैमिली पर है, एक ए फैमिली एक बी फैमिली। एस और पी ऑर्बिटल से ताल्लुक रखने वाले तमाम एलिमेंट्स ए फैमिली कहलाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एस और पी ऑर्बिटल से ताल्लुक रखने वाले तमाम एलिमेंट्स ए फैमिली, डी और एफ से ताल्लुक रखने वाले तमाम एलिमेंट्स बी फैमिली। तो जनाब ये चूंकि एस और पी से ताल्लुक रखता है, इसकी फैमिली क्या हो गई? ए। फिर इसके बाद ग्रुप के बाद हो गया आपका पीरियड, ये नंबर आपका पीरियड कहलाता है, तो 3rd पीरियड हो गया। और आखिर में आपका आता है ब्लॉक। तो इस एल्यूमिनियम का जो 13th इलेक्ट्रॉन है, जो 13वां इलेक्ट्रॉन है, वो किस ऑर्बिटल में गया? वो पी में गया। तो इसका जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा? पी होगा। ठीक है, क्लियर हो रही चीज ये वाली, राइट। तो ये आपका जो सेशन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसमें हमने
3 एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली अभी आज स्टार्ट किए। 3 एलिमेंट्स की जो है हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, जिसमें आपको ये पता चला कि कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो है वो हम कैसे नेचर, कैसे मेटल नॉन मेटल को पहचानते हैं, कैसे जो है वो हम ग्रुप पीरियड ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और साथ साथ वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ठीक लगा ये टॉपिक आपको? समझ में आ रहा है? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दो। अच्छा, कल फिर यही टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम क्रोमियम एंड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज आउट ऑफ ट्रेंड। व्हाई वो आउट ऑफ ट्रेंड क्यों होती है, यानी कि जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा होता है इसके बरक्स उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, बेनज़ीर प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।